हेलो गाइज, आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने ले लिए 250 ग्राम काली दाल और 100 ग्राम राजमा। इसको मैंने रात भर सोक कर लिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि दाल मखनी को कैसे क्रीमी टेक्सचर दिया जाता है। तो इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं दाल को बॉईल कर दूंगी। इसमें पानी डाल दूंगी और कुछ खड़े गरम मसाले डाल दूंगी, इलायची, दालचीनी और तेजपात, और थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। इसको अब गैस पे चढ़ा देती हूँ। कम से कम 3-4 सीटी लगाऊंगी। दाल अब बॉईल हो चुका है। दाल बॉईल हो चुका है, उसके बाद मैं अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर। तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तड़का डालूंगी। जीरा, गरम, कुछ खड़े गरम मसाले और तेजपात। अब इसके बाद इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज डालकर थोड़ा लाल होने तक भून लीजिए। प्याज थोड़ा लाल हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और इसे कच्चापन जाने तक भूनूंगी। लहसुन अदरक भूनने के बाद अब मैं सूखे मसाला डालूंगी। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। ऐसे ही साथ में 1 मिनट तक भूनूंगी। साथ में थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि सूखे मसाले जो है जले नहीं। एक मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट डालूंगी। ये है 2 टमाटर का पेस्ट। और इसे कच्चापन जाने तक बढ़िया से भूंजूंगी। अब टमाटर पेस्ट को मैंने बढ़िया से भून लिया है। इसका कच्चापन जा चुका है। अब मैं इसमें काजू पेस्ट डालूंगी। ऐसे साथ में 1 मिनट तक भूंजूंगी। अब मसाला भुनाने के बाद अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक मैंने पहले भी दाल में आधा चम्मच डाल चुकी हूँ। अब इसमें भी आधा चम्मच नमक डाल। डालकर इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी।
अब 5 मिनट हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। तेल ऊपर आ चुका है। अब ये बढ़िया से पक चुका है। अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी इसमें। सब डाल के 1 मिनट तक पकाऊंगी। अब ये दाल मखनी तैयार है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है ये इसमें। ये बहुत अच्छा बना है। आप बना के देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये आपको दाल मखनी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल स्मूथ बना है।